हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीआरडीओ द्वारा अपनी कैपेबिलिटी को शोकेस किया गया है डायरेक्ट एनर्जी वेपन को फायर करके, और इसको बड़ी अचीवमेंट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन था ये 30 किलोवाट का था। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई हार्ड स्केल लेजर डीडब्ल्यू को यूज नहीं कर रहे थे, हमारे द्वारा पहले से IDD एंड IS सिस्टम को यूज किया जा रहा था। यहाँ पर IDD एंड IS का मतलब है इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंट्रोडक्शन सिस्टम। तो ऐसे 23 के अराउंड सिस्टम हमारे साथ पहले से ही सर्विस में है, लेकिन वहां पर 2 किलोवाट के लेजर DW को इस्तेमाल किया जाता है जो कि छोटे ड्रोन के अगेंस्ट में और काफी कम रेंज में इफेक्टिव साबित होते हैं। वहीं पर यहाँ आपको 30 किलोवाट का लेजर DW सिस्टम मिलता है जो कि 5 किलोमीटर की रेंज में इफेक्टिव साबित होगा, और जो डेमो DRDO द्वारा दिया गया है ये 3.5 किलोमीटर की रेंज में दिया गया है, जिसके अंतर्गत एक UAV को डिस्ट्रॉय किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये एक ट्रक माउंटेड सिस्टम है और इसको IDD एंड IS Mark II कहा जाता है। तो इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटर में आपको सारे टारगेटिंग सेंसर मिलेंगे, जिसमें CCD कैमरा है, इल्यूमिनेटर है और थर्मल कैमरा है। वहीं पर साइड में आपको तीन बीम डायरेक्टिंग ऑप्टिकल चैनल दिखाई देंगे। बेसिकली यहीं से लेजर फायर होती है। बाकी तीन स्लॉट में आपको कवर दिखाई देंगे, हो सकता है वो भी BDLOC हो। तो ये मल्टीपल टारगेट को मोस्ट लाइकली एक बार में शूट करने में सक्षम होना चाहिए। तो इसको बनाया गया है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज यानी कि चेस द्वारा, जो कि DRDO की एक लैब है। और ये जो BDOC सिस्टम आप देख रहे हैं इसको मोस्ट लाइकली बेल द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसके एक छोटे मॉडल को एरो इंडिया में शोकेस किया गया था, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिर उसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, पर ये एक CO2 बेस्ड लेजर DEW सिस्टम है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो मेनली इनको स्वार्म UAVs और ड्रोन के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। 30 किलोवाट सिस्टम है तो ये लो फ्लाइंग ड्रोन्स के अगेंस्ट में कारगर साबित होंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो स्वार्म UAVs हैं ये मॉडर्न कॉम्बैट में एक सर का दर्द बन चुके हैं, और इनके अगेंस्ट में एक्सपेंसिव मिसाइल्स को यूज करना एक्चुअली डैमेजिंग होता है। तो ये जो लेजर DEW सिस्टम है ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा इन चीप UAVs के अगेंस्ट में, इसलिए इस रिगार्ड में इस डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट कहा जा रहा है। तो DRDO द्वारा फर्दर यहाँ पर हैवियर और मोर पावरफुल लेज़र सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में जो मिसाइल्स हैं उनको भी शूट करने में सक्षम होंगे और जो फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी शूट करने में सक्षम होंगे। तो ये 50 किलोवाट से 100 किलोवाट और 300 किलोवाट तक जाएंगे। तो बेसिकली इतने पावरफुल लेजर्स में आपको जो लेजर बीम है उसको बहुत देर तक फोकस नहीं करना पड़ेगा किसी भी टारगेट को टेक डाउन करने के लिए। बट अगेन पावर रिक्वायरमेंट वहां पर ज्यादा होगी, तो साइज एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको साइज कम रखने की कोशिश करनी है, लेकिन जितना पावरफुल ये सिस्टम होगा उतना बड़ा साइज होता चला जाएगा। तो इन डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पर काम किया जा रहा है, स्पेशली लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पर दुनिया भर में काम किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम कंट्रीज हैं जिनको इन सिस्टम्स को लेकर सक्सेस मिली है। तो उन गिनी चुनी कंट्रीज में इंडिया भी शामिल हो चुकी है, स्पेशली इस 30 किलोवाट लेजर DEW के डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि कुछ कंट्रीज लेजर बेस्ड DEW सिस्टम्स को एंटी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करती हैं, पर मोस्टली वो 10 किलोवाट से 20 किलोवाट की रेंज में है। ये 30 किलोवाट का सिस्टम है। वहीं पर US की बात करें तो US द्वारा हेलियोस को डेवलप किया गया है, यानी कि हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलियंस। तो ये 60 किलोवाट का लेजर वेपन सिस्टम है जिसको इनके डिस्ट्रॉयर में डिप्लॉय किया गया है। तो बेसिकली ये 60 किलोवाट का सिस्टम जरूर है, पर ये 120 किलोवाट तक एक्सपैंड किया जा सकता है और मैक्सिमम 300 किलोवाट तक ये जा सकता है। तो बेसिकली इसको भी प्रोटोटाइप ही कहा जा रहा है और अभी इसकी टेस्टिंग ही चल रही है। तो अगर ट्रू सेंस में आप कहेंगे कि सबसे आगे लेजर बेस्ड DEW सिस्टम के मामले में कौन है, तो US का नाम सामने आएगा। बाकी अगर बात करें 30 किलोवाट के ही लेजर DEW की, तो लॉकहीड मार्टिन द्वारा 2017 में ही अथीना लेजर सिस्टम को टेस्ट किया गया था, जो कि 30 किलोवाट अलादीन लेजर को इस्तेमाल करता है और UAV को इस टेस्ट के दौरान डिस्ट्रॉय किया गया था। तो वो भी अराउंड 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर UAVs को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, और अभी उसका स्टेटस क्या है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जैसे कि हमने बताया, लेजर बेस्ड DEW सिस्टम जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ज़रूर है इन सस्ते UAVs के अगेंस्ट में, लेकिन यहाँ पर पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से साइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इनकी प्रैक्टिकलिटी पर अभी भी सवाल उठते हैं। इसलिए कई कंट्रीज़ में आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स एक्सपेरिमेंटल दिखेंगे। यहाँ पर एक और बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने के लिए आपको पावर बढ़ानी पड़ती है, और वो है थर्मल ब्लूमिंग का, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन के बाद जो लेज़र की इंटेंसिटी है वो अफेक्ट हो जाती है और इफेक्टिवनेस भी अफेक्ट होती है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। बाकी
क्योंकि एटमॉस्फेयर यहाँ पर लेज़र बीम को अफेक्ट करते हैं, इनकी इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, इसलिए डिफरेंट वेदर कंडीशन में इनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। इसलिए जो थिक स्मोक स्क्रीन है वो इनके अगेंस्ट में एज ए सॉल्यूशन देखा जा रहा है। यहाँ तक कि जो सरफेस है उसमें डिफरेंट कोटिंग्स ट्राई करी जा रही है इन लेजर बेस्ड DEW की इफेक्टिवनेस को कम करने के लिए। तो अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्टडी हो रही है इस मामले में, और जैसा कि हम जानते हैं दशकों से इस फील्ड में काम चल रहा है। पर अभी फिलहाल के लिए ये जो छोटे UAVs हैं जो कि एक बड़ा थ्रेट बन रहे हैं, उनके अगेंस्ट में ये लेजर बेस्ड DEW सिस्टम इफेक्टिव दिख रहे हैं। बाकी फ्यूचर में ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को और फाइटर प्लेटफॉर्म को शूट करने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये देखना होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।